जहां के इंसाफ की ख़ास मुलाकात में हमारे साथ आज बीजेपी लीडर और यूनियन लीडर हाजी अरफात शेख मौजूद हैं, जिन्होंने हाल ही में धमकी दी थी कि रिक्शा और टैक्सी के किराए में इजाफ़ा किया जाए। अगर रिक्शा और टैक्सी के किराए में इजाफ़ा नहीं होता है तो वो सड़कों पर उतर जाएंगे। और मशाल रैली का भी उन्होंने धमकी दी थी सरकार को और कहा था कि सरकार रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों के हक़ में कोई फ़ैसला नहीं ले रही। कोरोना के वजह से उनकी हालत और माली हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। तो ऐसे हालात में जब हाजी अरफात ने सरकार को धमकी दी, उसके बाद जो है उन्होंने मोर्चा मुलतवी किया कुछ दिनों के लिए। तो अब जो है सरकार ने प्रेशर में रिक्शा और टैक्सी के किराए में 3-3 रुपये का इजाफ़ा किया है। तो हाजी अरफात साहब, इसमें क्या बताना चाहते हैं आप? नहीं, बिल्कुल ये उनका हक उनको मिला है। मैं महाराष्ट्र की 3 चाकी सरकार जिनको नाम दिया गया है, वो 3 चाकी सरकार 3 चाकी के लोगों को भूल चुकी थी। एक गरीब रिक्शा वाला, गरीब टैक्सी वाला आज कोरोना के अंदर 1 साल जिन्होंने अपना घर में बिताया, अगर घर से बाहर निकलते तो पुलिस के डंडे खाए, घर में बैठते तो चूल्हा नहीं जल रहा है। तो ऐसी हालातों के अंदर जो उनके ऊपर, उनकी फैमिली पे जो समस्या आई थी, ये उनका हक उनको दिलाना था। पहले हकीम समिति ने निर्णय लिया था कि हर साल रिक्शा टैक्सी को भाड़ा बढ़ के मिलना चाहिए। फिर खटावा समिति आई, उसने कहा कि मिलना चाहिए। हम हमारा हक मांग रहे थे, हम सरकार से भीख नहीं मांग रहे थे, फिर भी सरकार दे नहीं रही थी। हमारा रिक्शा वाला कोरोना काल के अंदर एम्बुलेंस का काम कर रहा था, पेशेंट को इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल पहुंचाने का काम कर रहा था। फिर उसके बाद उसकी गाड़ियाँ सीज कर दी गई। आज ऐसी परिस्थिति उनके ऊपर आ गई थी कि कई रिक्शा चालक ने अपनी बीवी के मंगलसूत्र तक के गिरवी रख दिए थे। फिर उसके बाद बैंकों के हफ्तों की प्रॉब्लम आ गई। बैंक के जितने भी जो लोग गुंडे मुंबई शहर में और महाराष्ट्र के अंदर ये हालात इस सरकार ने लेके आ गई कि गुंडे बैंकों के घूमने लगे और उनकी बीवियों के हाथ पकड़ते, उनके बच्चों के हाथ पकड़ रहे, घर में घुस रहे। तो ये कहाँ है, कौन सी सरकार ये चला रहे? तो हमने ये सारी चीज़ जब हमारी यूनियन के माध्यम से जब हमको पता चला, मैं देवेंद्र फडणवीस जी से बात की, आशीष शेलार जी से बात की, चंद्रकांत दादा पाटिल से बात की और बात करी कि महाराष्ट्र के भूमिपुत्रों पे ये हो रहा है, ये समस्या, ये सरकार कुछ करने को तैयार नहीं है। तब आज महाराष्ट्र के अंदर सबसे बड़ी यूनियन है जिसके 7.5 लाख मेंबर हैं। हमने पहले निवेदन दिया, हमने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को पहले दिया, अविनाश ढाकने जी को। उन्होंने कहा कि न्यू ईयर है, 15 दिन का मौका दो, कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद हमने मोर्चा निकालने की बात की, मशाल मोर्चा रास्ते पे आने वाला था। तो वैसे ही मुंबई पुलिस कमिश्नर जी और जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर विश्वास नांगेर पाटिल जी ने कहा बीच में आके कि नहीं, आपकी मांग जायज़ है, पर पुलिस को एक ब्रिज का काम करने दो, पुलिस सरकार से बात करेगी। मैंने तुरंत देवेंद्र फडणवीस साहब से बात की कि पुलिस चाहती है कि बीच का कोई अच्छा रास्ता निकले, रास्ते पे कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं हो, रास्ते पे लोगों को दिक्कतें ना हो, पब्लिक को कोई परेशानी ना हो, और हम दोनों के बीच में कोई रास्ता, सरकार के और हमारे यूनियन के बीच में कोई अच्छा फैसला हो। मैं विश्वास नांगरे पाटिल जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इन गरीबों की आवाज़ सरकार तक पहुँचाने का काम किया। एडिशनल सीपी ने काम किया, कुल्ले साहब ने, ये सारी चीज़ें उसमें हम सब जाके बैठ के बात किए और उसका एक, भले से हमको 3 महीने लग गए, संघर्ष करना पड़ा, संघर्ष हमारे जीवन में, और वो सारी चीज़ देखते हुए 3 महीने के बाद आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और रिक्शा वालों को, टैक्सी वालों को 3 रुपये का कम से कम कुछ तो उनकी राहत मिली। हाजी जी, हमारा ये सवाल था कि आप रिक्शा और टैक्सी वालों की तो फिक्र कर रहे हैं, लेकिन आम आवाम का क्या, जिस पर जो है महंगाई का बोझ दिन ब दिन बढ़ रहा है, तो अभी रिक्शा टैक्सी के किराए में इजाफे के बाद जो है वो लोगों का बजट भी बिगड़ जाता है, सब्जी का दाम बढ़ जाता है, दूसरी चीज़ें जो है रोज़मर्रा की चीज़ें उसका दाम बढ़ जाता है। मुंबई महानगर पालिका ने बसों के भी दाम कम करना चाहिए था, इनके हाथ में, उद्धव ठाकरे साहब के पास में है। बहुत से ऐसी चीज़ें, भाजी के दाम बढ़ रहे, वो भी सोचना चाहिए था। टोल नाके महाराष्ट्र में उद्धव जी ने फ्री करवा देना चाहिए था। खाली रिक्शा, और ये रिक्शा और टैक्सी वाला तो अपना हक मांग रहा है। आप जो पेपर पे लिखे वो तो देंगे कि नहीं? अगर आपको जो बिजली का बिल आएगा वही भरने वाले जी, जो आपको फायदा है। अगर मैं मेरे यूनियन के माध्यम से जो लोग हैं, आज ये लाखों लोग हैं, ये भी तो इंसान है, ये भी तो महाराष्ट्र के भूमिपुत्र है, ये भी तो जनता है, ये जनता के बाहर के लोग हैं क्या? मुंबई की लाइफ लाइन है, मुंबई को चलाने वाले लोग हैं।
मुंबई में कोई पर्यटक सबसे पहला उतरता है तो ये रिक्शा और टैक्सी वाले को मिलता है। ये मुंबई की शान है, और जो मुंबई की शान है, जो मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, अपने हक से अपने फैमिली को पाल रहा है, क्यों सरकार ने उनके बच्चों के बारे में सोचा नहीं? मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री से पूछूंगा, आज भी वो रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष है अनिल परब जी, एक भी रिक्शा वाले के कभी घर गए जिनकी दुआओं से आज वो मंत्री बन गए? कभी उन्होंने सोचा कि मैं एक रिक्शा, अरे हमारी यूनियन छोड़ो या किसी पार्टी की यूनियन छोड़ो, वो अपनी खुद की यूनियन के, शिवसेना की यूनियन के किसी मेंबर के घर पे गए क्या? या किसी मेंबर को उन्होंने पूछा क्या कि आपके फैमिली में आपके बच्चों की फीस भरी कि नहीं भरी? कब पूछेंगे? जैसे विदर्भ में शेतकरी आत्महत्या कर रहा है, अगर कभी इन लोगों पे ध्यान नहीं दिया तो महाराष्ट्र के अंदर रिक्शा टैक्सी वाले आत्महत्या करने की बारी आएगी। ये सरकार को सोचना पड़ेगा। इससे हटकर एक सवाल कि आपने अभी हाल ही में जो है दिल्ली, उत्तर प्रदेश और दूसरे इलाकों का दौरा किया और खाटिक समाज के ताल्लुक से आपने स्पेशल डिमांड की है कि उनको जो है रिजर्वेशन दिया जाए और कुछ खुसूसी दर्जे की मांग की है आपने, तो क्या पूरा मामला है? आपने मुख्तार अब्बास नकवी से भी मुलाकात की और बीजेपी के कदावर लीडरान से मुलाकात की है, जैसे राजनाथ सिंह वगैरह से भी आपने मुलाकात की, तो क्या पूरा मामला क्या है? देखिए कैसा है कि हम लोग महाराष्ट्र के अंदर 30 लाख की संख्या के अंदर खाटिक समाज है। दो इनके सबसे बड़े दिक्कतें थी। मराठी के अंदर जो पूना, सांगली, सातारा, कोल्हापुर, इस पट्टे के अंदर जो बकरा मटन काटने वाले को खाटिक कहा जाता है। औरंगाबाद में चलती उर्दू, तो वो उस पट्टे के अंदर कुरैशी कहा जाता है। और नासिक से लेके तुम्हारा खानदेश का पट्टा चलती हिंदी, वहाँ बोलते हैं कसाई। अब ये तीनों बातें एक है। मुंबई में उसको कहा जाता है बुचर, लेकिन वो अट डालकर इनको, हमको 96 में ओबीसी का दर्जा मिला, लेकिन दर्जा मिला, सर्टिफिकेट आज तक नहीं मिला। तो ये कहीं ना कहीं एक समाज के ऊपर दबाव डालने का काम किया गया। फिर हमने कहा कि हिंदू खाटिक को एससी का दर्जा मिला, मुसलमान को ओबीसी, धंधा एक ही कर रहे हैं। तो हमने मुख्तार अब्बास नकवी साहब से कहा कि जैसे हिंदू खाटिक को एससी का दर्जा मिला है, वैसा मुस्लिम खाटिक को भी एससी का दर्जा मिलना चाहिए। ये जात पे नहीं मांग रहे, धर्म पे नहीं मांग रहे, व्यवसाय पे मांग रहे। हम व्यवसाय के ऊपर मांग रहे। अगर उनको अगर आपने दर्जा दिया है तो हमको भी दर्जा मिलना चाहिए। एक समाज है। तो क्या बात हुई आपकी, यानी क्या उन्होंने यकीन दिलाया? बिल्कुल, मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने कहा कि बिल्कुल इसके ऊपर गौर फिक्र किया जाएगा, पार्लियामेंट के अंदर बात की जाएगी और पार्लियामेंट में बात करके ज़रूर ये बड़े समाज को, खाटिक समाज को न्याय देने का काम मुख्तार अब्बास नकवी साहब के माध्यम से होगा। ये थे हाजी अरफात जी। ये बता रहे थे कि रिक्शा टैक्सी के किराए में इजाफे के बाद रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों को राहत मिली है। इसी के साथ खाटिक समाज को खुसूसी दर्जा दिए जाने से मुताल्लिक भी हाजी अरफात ने यह कहा है कि ओबीसी दर्जा इनका खाटिक समाज का पहले भी था, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने इन्हें यकीन दिलाया कि खाटिक समाज के मुताल्लिक वो कुछ ज़रूरी इक़दामात करेंगे। अयाद मुकादम के साथ मोहम्मद जावेद शेख, जहां का इंसाफ।